नमस्कार दोस्तों, गौरांश बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज की तरफ से और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन 10 सवा 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार में जो हमने थोड़ा बहुत हल्का सा हरा रंग देखा था वो परिवर्तन हो चुका है लाल रंग में। बिकवाली फिर से हावी हो गई है और ज़्यादातर उसके कारण विदेशी खबरें हैं, खास करके अमेरिका को लेकर के जिस प्रकार की खबरें आ रही हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको स्तर बता देता हूँ। 370 अंकों की गिरावट है सेंसेक्स में। 72,830 का स्तर है सेंसेक्स का। 104 अंकों की गिरावट निफ्टी में। 22,020 का स्तर है निफ्टी का। 465 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक में। 47,880 का स्तर है बैंक निफ्टी का या निफ्टी बैंक का। रुपए डॉलर और कच्चे तेल के स्तर। रुपए में 0.18 पैसे की मजबूती डॉलर के मुकाबले और स्तर है 88.32 का। ब्रेंट कच्चा तेल $73.14 प्रति बैरल ब्रेंट। नाइमेक्स $70.09 प्रति बैरल। ब्रेंट में हमारा अनुमान है कि $72.50 के आसपास ब्रेंट का दाम नीचे आ सकता है कच्चे तेल में, और 68 के आसपास नाइमेक्स का दाम आ सकता है, जिस प्रकार से खबरें आ रही है। और खास करके जो उत्पादन और मांग को लेकर के परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए शायद थोड़ा बहुत नीचे की तरफ का दायरा कच्चे तेल में देख सकते हैं। रुपए में मजबूती 88.20 88.25 के स्तर देख सकते हैं इस हफ्ते, जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं। और बाजार में जो रुझान है दोस्तों, अब उसके ऊपर आते हैं। तो पहले तो जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, घोषणाएं तो हो चुकी थी लेकिन तारीख अब नजदीक आ गई है। अमेरिका के तरफ से जो 25% टैरिफ लगाने की बात की थी उसको इस महीने तक, आज या कल की तारीख तक पीछे ढकेल दिया गया। हाँ, जहाँ तक 25% टैरिफ की बातें चाइना, कनाडा और मैक्सिको पर बात होती, राष्ट्रपति ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ प्रतिनिधियों ने टिप्पणी करी है कि आखिरकार राष्ट्रपति ट्रंप निर्णय लेंगे कितनी टैरिफ लगेगी, किस पर लगेगी, किस प्रकार लगेगी और कहाँ का लगेगी। तो शायद विश्व भर के बाजार जैसे जैसे स्पष्टीकरण आएगा इस टैरिफ को लेकर के, बाजार प्रतिक्रिया देगा। हमें भी इंतजार करना पड़ेगा। जहाँ तक भारत के ऊपर टैरिफ का जो सवाल है, अप्रैल की बात करी है, तब तक भारत के साथ साथ बाकी अन्य देश जो अमेरिका से सामान आता है या सेवाएं आती हैं उस पर अगर टैरिफ कम करती हैं तो शायद इसका बोझ या भार जो है वो थोड़ा हल्का हो सकता है। लेकिन ये आने वाला भविष्य ही बताएगा। इस प्रकार की टिप्पणियां करना ऐसी परिस्थिति में बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कितना टैरिफ किस पर और किस हद तक और कहां से शुरू होगा। तो जैसे जैसे खबरें आएगी दोस्तों, वैसे वैसे प्रतिक्रिया हम देंगे। एक और दुर्घटना हुई थी। यूक्रेन राष्ट्रपति जेलेंस्की की मुलाकात अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप से हुई थी और जो मतभेद हुआ था दोनों के बीच में वो पूरी दुनिया के सामने आकर के खड़ा हुआ है। बहुत ही मेरे ख्याल से नकारात्मक परिस्थिति थी जिस प्रकार से वार्तालाप हुई। खास करके जो युद्ध की विराम की बात की गई है रशिया और यूक्रेन के बीच में, और जिस प्रकार से प्रतिक्रिया राष्ट्रपति ट्रंप उनके प्रतिनिधि राष्ट्रपति जेलेंस्की के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को दे रहे थे, मेरे ख्याल से इसका असर भी था थोड़ा बहुत, कुछ समय तक हमें देखने मिलेगा। लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है अनिश्चितता का माहौल और टैरिफ्स को लेकर के भिन्न विभिन्न खबरें आती थी। इसके कारण शायद दबाव बाजार में और हो सकता है। उस परिस्थिति में स्तर कहना तो मेरे ख्याल से कितना अनिवार्य है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी लोग पूछते रहते हैं कि क्या स्तर हो सकता है ऊपर और नीचे। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, 21,800 और 22,000 नीचे की तरफ निफ्टी स्पॉट, और 22,300 से लेकर के 22,500 ऊपर की तरफ। 22,300 पार करके अगर हम बंद देते हैं दोस्तों तो शायद हो सकता है हम 22,500 का स्तर देंगे। लेकिन इस दरमियान में, इस समय में मेरे ख्याल से उठापटक और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। एक सोच विचारधारा ये हो रही है कि काफ़ी लंबे समय से बिकवाली का माहौल हो रहा है, काफ़ी अहम स्तर तोड़ चुके हम,
काफ़ी ओवरसोल्ड टेरिटरी में हम चले गए बाजार में, तो शायद थोड़ा बहुत हमें बाउंस बैक ऊपर की तरफ बाजार रुझान दिखाए। लेकिन दिक्कत यह है कि हम कितने हद तक उस ऊपर के तरफ के दायरे में टिक सकते हैं। आज भी प्रयास हुआ था, नीचे गया, अब नीचे से फिर से उभरने का प्रयास हो रहा है बाजार, लेकिन आखिरकार 22,000 21,800, अगर 21,800 टूट जाता है दोस्तों निफ्टी स्पॉट में, तो शायद थोड़ा बहुत और नीचे के तरफ का गहरा स्तर और लाल रंग और गहरा होता हुआ नजर आएगा। बिकवाली का रुझान ज्यादातर तो आपको छोटे मझौले शेयर में होता हुआ नजर आता है। अगर आप तुलना करते हैं दिग्गजों की मझौले और छोटे शेयरों में, तो दिग्गजों में थोड़ा बहुत कम, लेकिन मझौले और छोटे शेयरों के सूचकांक में ज्यादा बिकवाली। और दूसरी तरफ इंडिया विक्स के लेकर के परिस्थिति, सुबह जब मेरी नजर पड़ी थी इंडिया विक्स पे दोस्तों, तो करीबन 14.30 पे था इंडिया विक्स, इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स, और उसमें करीबन 2.75% की बढ़त थी। 15, 15.5, 16 से नीचे तो आया है, लेकिन यहाँ से और नीचे आता है तो शायद जो स्थिरता है वो बाजार में आती हुई दिख सकती है। अगर ये नहीं हुआ तो उठापटक का माहौल और तीव्र हो सकता है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली ये तो चल रही है, लेकिन जो आंकड़े उभर करके आ रहे हैं धीरे धीरे वो कम हो रहे हैं। तो शायद आने वाले समय में जैसे जैसे ये आंकड़े कम होते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो उठापटक है वो भी कम होगी, और फिर उसके पश्चात स्थिरता। लेकिन इस स्थिरता को आने के लिए अनिवार्य है बहुत सारे प्रश्नों को लेकर के स्पष्टीकरण आना। अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्रंप के बयान अर्थव्यवस्था को लेकर के, अमेरिका राष्ट्रपति के बयान टैरिफ्स को लेकर के, अमेरिकन राष्ट्रपति के बयान अपने देश में जो इतने जितने राज्य हैं वहाँ पर जो परिस्थितियाँ हैं उसको लेकर के, और ख़ास करके अगर इस टैरिफ को लेकर के अगर और सख्त और ठोस कदम राष्ट्रपति ट्रंप उठाते हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था का भी परिस्थिति में कमज़ोर होना अनिवार्य है। तो मैं मानता हूं दोस्तों कि शायद मार्च का महीना, अप्रैल का महीना, अप्रैल के महीने में भी ज़्यादा स्पष्टीकरण आएगा। आज या कल में ट्रंप साहब, राष्ट्रपति ट्रंप घोषणा करेंगे चाइना, कनाडा, मेक्सिको को लेकर के कौन सी चीज़ें, वस्तुएं, सेवाएं, कितनी टैरिफ वगैरह वगैरह। और फिर उन देशों की तरफ से भी प्रयास किया जाएगा कि अमेरिका से जो चीज़ें आती है, वस्तु आती है, उन पर टैरिफ कम करे, ताकि ये जो दबाव है टैरिफ को लेकर के वो कम हो। लेकिन ये बहुत जल्द हो ऐसा हमें नहीं लग रहा है दोस्तों। तो शायद इसको लेकर के परिस्थितियाँ और कमज़ोर हो सकती है, और सिर्फ बाकी अन्य देशों पर खराब असर नहीं पड़ेगा, अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर भी उतना ही असर पड़ेगा। क्योंकि आप छोटे समय में अगर आप इतने बड़े बड़े कदम लेते हैं तो उसका कहीं ना कहीं नकारात्मक रुझान बाकी अन्य देशों के साथ साथ आपके देश पर भी पड़ सकता है। तो ये चीज़ें शायद थोड़ी बहुत ध्यान में रखेंगे राष्ट्रपति ट्रंप, और फिर अनिवार्य उपाय करेंगे। लेकिन तब तक के लिए हमें जो झेलना है वो झेलना पड़ेगा। अगर आप कारोबारी हैं, हमने पिछले हफ्ते भी कहा था कि अपना मुनाफे का जो मार्जिन है उसको कम रखें, उम्मीदें कम रखें, और जैसे जैसे आपको मुनाफा मिलता जाता है वो समेटते जाएं। एक तरफा कभी भी किसी भी परिस्थिति में एक तरफा छोटी मध्यम अवधि में कोई पोजीशन मत बनाइए। खास करके एफ&ओ सेगमेंट में आपको ध्यान रखना और भी अनिवार्य है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरफ आप कट सकते हैं अगर बाजार में उस तरीके की प्रतिक्रिया आई तो। और जहाँ तक आप निवेश है दोस्तों, तो निवेशकों को लेकर के हम हर बार 2 साझा विकल्प आपके सामने रखने का प्रयास करते हैं बुनियादी तर्क के आधार पर, जहाँ पर आप धीरे धीरे करके निवेश करके एक अच्छा सक्षम मजबूत पोर्टफोलियो खड़ा कर सकते हैं। 2 विकल्प है दोस्तों आज हमारे पास। एक है आयरन एंड स्टील के पाइप्स वगैरह जो लगते हैं इंडस्ट्रियल यूज में बनाने वाली कंपनी, जिसका नाम है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड। इस कंपनी का कामकाज भारत देश में तो है ही, उत्पादन क्षमता भारत देश में तो है ही, लेकिन खाड़ी के देशों में भी इनकी उत्पादन क्षमता है। मांग को लेकर के आने वाले समय में हमें लगता है कि अनिवार्य परिस्थिति उभर करके आएगी, जिससे इनके आंकड़ों पर एक सकारात्मक असर हो सकता है जहाँ तक आय और शुद्ध मुनाफे का सवाल है, और भविष्य काफ़ी मजबूत और सक्षम लग रहा है। तो हम ये नहीं कहते कि आपको केवल मात्र दिग्गजों पर ध्यान देना चाहिए, हम ये भी कहते हैं साथ साथ कि जो मझौली कंपनियां हैं या फिर छोटी मझौली कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पर APL अपोलो ट्यूब्स, जो कामकाज को लेकर के कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ क्योंकि बिकवाली हावी हुई छोटी मझौली क्षेत्र में, इसलिए इस सब कंपनियों के दाम भी नीचे आए। रिस्क रिवॉर्ड कहाँ पर फेवरेबल है ये ज़्यादा देखना अनिवार्य होगा। तो पहला विकल्प है APL अपोलो ट्यूब्स लिमिटेड, आयरन एंड स्टील प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी, इंडस्ट्रियल पाइप बनाने वाली कंपनी।
और दूसरी कंपनी है ऑटो क्षेत्र से जुड़ी हुई, 2 पहिया और 3 पहिया वाहन बनाती है ये टीवीएस मोटर्स लिमिटेड। जिस प्रकार से नतीजे आए हैं, जिस प्रकार से टिप्पणियां हुई हैं और जिस प्रकार से कंपनी के तरफ से जो लागत खर्च है वहाँ पर लगाम खींची है, प्रयास किया गया है कि लागत खर्च को नीचे की तरफ रखें जिससे मार्जिन्स में और सुधार हो, और बिकवाली आंकड़े बढ़ते हैं तो मुनाफे के मार्जिन में सुधार होगा। 2 पहिया वाहन को लेकर के जिस प्रकार से परिस्थितियां हैं, हमें लग रहा है कि ये एक पहला ऑटो क्षेत्र का की कंपनियां होगी जहां पर एक सकारात्मक रुझान देखने मिलेगा। और फिर से हम वही दोहराएंगे दोस्तों कि ये दोनों ही कंपनियों में अगर आप निवेश करने का निर्णय लेते हैं अपनी सोच बूझ समझ और थोड़ा बहुत अभ्यास करके, तो पूरी ताकत लगा करके मत कीजिए, धीरे धीरे कीजिए। बाजार में अनिश्चितता का माहौल शायद और लंबे समय तक चल सकता है और उसका कारण होगा बाजार में नीचे के तरफ के दायरे। तो तब मौका होगा आपको, पहले तो शुरुआत कीजिए, थोड़े बहुत निवेश अब कीजिए शुरू, और जब गिरावट आती है तो इसमें धीरे धीरे करके जोड़ते जाए। लेकिन शुरू कीजिए निवेश करना, कहने का तात्पर्य ये है। कब कहाँ किस प्रकार से बाजार में रुख बदल जाता है कोई नहीं कह सकता है दोस्तों। तो हमने बहुत शानदार साल देखे हैं 2022, 2026, 2022, 2023, 2024 जून से लेकर के सितंबर के अंत तक डबल डिजिट हाई रिटर्न देखने की हमें आदत पड़ गई थी, और अब पिछले साल अक्टूबर से लेकर अब तक ये नकारात्मक परिस्थिति, शायद हम उस स्तर के पास जा रहे हैं जहां पर बाजार एक निचला स्तर बना करके बुनियाद बनाने का प्रयास करेगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा समय, और खास करके जो विदेशी खबरें आ रही हैं अमेरिका से उसका स्पष्टीकरण क्या आता है ये देखना जरूरी होगा। और मैंने जैसे बताया यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में जो वार्तालाप होना था युद्ध के विराम के लिए, वो थोड़ा बिगड़ गया था जिस प्रकार से बातें हुई, तो शायद उसकी भी प्रतिक्रिया बाजार में आपको आती हुई दिख सकती है। लेकिन समय है, पोर्टफोलियो खड़ा करें। आपके पोर्टफोलियो में अगर अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, छोटे स्टॉक्स हैं जो आपको योगदान नहीं दे रहे हैं, तो उनको देखिए, आप प्रयास करें वहां से निकल करके मझौले या फिर दिग्गज शेयरों में परिवर्तन करें, जिससे आपका पोर्टफोलियो लंबी अवधि के लिए सक्षम और मजबूत बन जाए। मेरी वाणी को अब यहीं पर विराम देता हूं, आप लोगों से आज्ञा लेते हुए अगले सोमवार को फिर मुलाकात होगी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।